शराकत ड्रामा जो कि अपने आखिरी अख्ताम पर पहुंच चुका है। आने वाली किस्तों के अंदर आप लोग देखेंगे ज़ारून माम से कहता है कि ज़ैन को आजकल क्या हो गया, ज़ैन बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया है। तो माम कहते हैं मैं तो उस सच्चाई का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। और दूसरी तरफ से ज़ारून जब अपनी वालदा के पास जाता है तो उसकी वालदा कहती है कि बेटा तुम शफक को जल्द से जल्द यहाँ ले आओ, मैं उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ज़ारून फैसला कर लेता है कि वो अपनी माँ के कहने के मुताबिक शफक को यहाँ ले आएगा। जब माम ये सब कुछ सुनती है तो वो राशिद से कह देती है कि ज़ारून आज शफक को लेने जा रहा है, तुम ऐसी चाल चलो कि आज शफक यहाँ पर ना आए। तो इन वक्त के ऊपर जब ज़ारून शफक के घर पर पहुँचता है तो राशिद पहले से मौजूद होता है और राशिद माम से कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, तुम प्लीज़ ज़ारून को छोड़ दो। और इसी तरह की जब राशिद बातें करता है तो ज़ारून दरवाजे के पीछे खड़ कर ये बातें सुन लेता है और फ़ौरन वहाँ से चला जाता। और रास्ते में ज़ारून सोचता रहता है कि माम मुझे धोखा दे रही है या शफक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो शफक है जो जिसे मैं घर लाने की सोच रहा हूँ वो तो राशिद के साथ चक्कर चला रही है, और दूसरी तरफ से माम मुझे जीने नहीं दे रही, मैं जाऊँ तो आखिर जाऊँ कहाँ। और इसी तरह से ज़ारून के दिल में कई सवालात उठने लग जाते हैं और वो फैसला करने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे शफक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शफक राशिद के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वो यहाँ पर नहीं आना चाहती, क्योंकि उसे अब मौका मिल चुका है कि वो राशिद से मिलकर बातें कर सके। और दूसरी तरफ से माम राशिद से कहती है कि तीर तो निशाने पर लग गया, लेकिन अब आखिरी चाल चलना बाकी है, तुम ऐसी चाल चलो कि ज़ारून शफक को तलाक देने पर मजबूर हो जाए। ये मेरी और तुम्हारी आखिरी चाल होगी, अगर तुमने ऐसी कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी तरह से राशिद कहता है कि मैं ऐसी चाल चलूंगा ज़ारून शफक को तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से माम की वालदा ये सब बातें सुन लेती है। जब वो माम से मिलने के लिए आती है तो वो माम से कहेगी कि तुम ये सब क्या करने जा रही हो, तुम शफक को इस घर से निकालना चाहती हो और उसकी तलाक करवाना चाहती हो, मुझे लगता है तुमने रमीज़ का बच्चा भी तुमने मारा है। माम जब अपनी वालदा के मुंह से ये सब बातें सुनेगी तो वो कहेगी कि माँ मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, आपको गलत फहमी हो रही है। तो उसकी माँ उसको जोरदार थप्पड़ लगा दी और कहेगी कि मैं अपनी कान से सुन रही हूँ, तुम राशिद से ये सब बातें कर रही थी। और इसी तरह माम गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि मैं ज़ारून को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और मैं शफक और ज़ारून की तलाक करवा कर रहूँगी, और मेरा नाम भी माम नहीं जब तक मैं ज़ारून और शफक को अलग करके नहीं रहूँगी। और इसी तरह से उसकी वालदा कहती है कि मैं इस सब में तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी। और इसी तरह से वो अपनी वालदा को बताए बगैर माम और राशिद अपनी चाल चल देंगे। ये सब आपको ड्रामा की शराकत के आने वाली न्यू एपिसोड में मालूम होगा।